अच्छा, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर, आज हमारी जो है फोर्थ लेक्चर है वर्डप्रेस की। तो आज के लेक्चर में आप लोगों को हेडर और वर्डप्रेस की सेटिंग समझाऊंगा कि वर्डप्रेस के सेटिंग्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप कौन कौन से सेटिंग्स कर सकते हैं। और सेकंड जो है हम हेडर को देखेंगे कि ओशन WP जो टेम्पलेट है इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगेन मैं आप लोगों को ऑनलाइन मेरे पास वर्डप्रेस सेट है, जैसे लास्ट क्लास मैंने लिया था सेम उसी तरीके से मैं क्लास लूंगा। सॉरी, ब्राउजर मैंने जो है गलत ओपन किया है। आदत है सी पैनल ओपन करने की, तो बार बार सी पैनल ओपन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक स्लाइडर भी था हमारे पास। ठीक है, जो स्लाइडर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे हेडर की सेटिंग को, कि हेडर को हम किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडर को सेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो मुझे लॉगिन करना होगा अपने एडमिन पैनल के अंदर। तो एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पेजेस में। पेजेस में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास है होम पेज। कि होम पेज की हम फिलहाल सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एडिट विद एलिमिनेटर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से एडिट नहीं करना। आपको क्या करना है, जब लॉगिन होने के बाद आप ये पेज रिफ्रेश करोगे, तो रिफ्रेश करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करोगे। जो टेम्पलेट की है वर्डप्रेस की, जो अपनी डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन की एप्लीकेशन है, ठीक है, या ऐप है, हम उसको यूज करके सबसे पहले सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेटर में आएंगे, और एलिमिनेटर में हम लोग क्या चीज सीखेंगे कि कस्टम अपनी मर्जी का एडर बनाना हो, या कस्टम पोस्ट टाइप बनाना हो, कस्टम सेटिंग करनी हो किसी भी चीज की, सिंगल पेज की, तो हम सब कहाँ से करेंगे, हम एलिमिनेटर को यूज करके करेंगे। अच्छा, सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बनेस हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ये कस्टमाइजेशन का पैनल हमारे पास ओपन होके आ गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट काम मैं ये करूंगा कि जो हमारे पास टॉप जो हेडर है, ठीक है, जो टॉप बार है हमारे पास, मैं उसको हाइड कर दूंगा फिलहाल। तो टॉप बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ये टॉप बार है हमारे पास। किस तरह से हम लोग हाइड करते हैं, जनरल में जाते हैं। जनरल में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है एनेबल टॉप बार का। जैसे ही मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो टॉप बार हमारे पास से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद मैं क्या करूंगा कि हेडर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है। तो हेडर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास देखो कि डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल में जाएंगे। तो जर्नल में जाने के बाद अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं क्या करूँगा कि इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ताकि हमें सारी चीज़ें सही से पता चले। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने फूटर में कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेन्यूज हमारे पास गायब हो रही है इनकी, क्योंकि कलर्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब सबसे पहले स्टाइल्स को देखेंगे, कौन कौन से स्टाइल्स थीम हमें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले क्या हमारे पास, मिनिमल। ठीक है, तो एक मैं कलर चेंज कर दूं ताकि टेक्स्ट नज़र आए, क्योंकि डिज़ाइन का टेक्स्ट से सारा बहुत बड़ा ताल्लुक है। ठीक है, मिनिमल आपके पास नज़र आ रही है कि मिनिमल अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, तो आपके पास इस तरह का स्टाइल बन के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट के पास क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बैकग्राउंड वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं होगा। जो आपके जो मेन कंटेनर होगी उसकी बैकग्राउंड कलर जो भी होगी, उसके पीछे कोई इमेज होगी, तो वही बैकग्राउंड जो है आपको एडिटर के अंदर भी शो होगी। उसके बाद क्या है, टॉप मेन्यू। ठीक है, अब ये क्या है, मेन्यू की सेटिंग है। देखो चेंज हो जाएगी अब सेटिंग इसकी। आपकी जो मेन्यू है वो कहाँ चली गई, ऊपर टॉप बार में। ठीक है, और बाकी आपका लोगो और आपके वेबसाइट का नाम यहाँ पे इस तरह से शो होना स्टार्ट हो गया।
उसके बाद क्या है, फुल स्क्रीन। ये देखें फुल स्क्रीन में क्या हुआ, जो आपके जो मेन्यूज थे वो गायब हो गए, कहाँ पे चले गए, यहाँ पे। जैसे मोबाइल के अंदर आपको शो होती थी, सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखे शो हो रही है हमारे पास, जब आप इसके ऊपर आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेंटर। यहाँ पे देखें लोगो हमारे पास सेंटर में आ गई, और मेन्यू हमारे पास कहाँ चले गई, राइट साइड पे। उसके बाद है मीडियम। ये देखें मीडियम में क्या हो रहा है कि ये हमारे पास लोगो ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे जो है मेन्यू हमारे पास कहाँ आ रहा है, मेन्यू नीचे हमारे पास आ रहे हैं, लोगो के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट जो है स्टाइल्स मौजूद हैं, जो हमें कौन प्रोवाइड कर रही है, ओशन WP थीम प्रोवाइड कर रही है। ये वर्टिकल, एक बात याद रखना कि तमाम थीम्स आपको सेम चीजें प्रोवाइड नहीं करती। यानी ये सारे ऑप्शन जो आपके पास ओशन WP के अंदर अवेलेबल हैं, हो सकता है कि दूसरे थीम के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो। इसलिए मैंने ओशन WP टेम्पलेट जो है चॉइस किया है आप लोग को पढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आप लोग पढ़ सको। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने वर्टिकल किया तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो यहाँ पे मेन्यू बन के आ गए, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास देखो ऊपर लोगो, फिर उसके बाद मेन्यू, और एंड में जो हमारे पास सर्च बार आ रही है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी रखना हो आपको, देखिए कुछ भी आप रख सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर, आपकी डिजाइनिंग के ऊपर। उसके बाद क्या है, कस्टम हेडर। अच्छा, जब हम कस्टम हेडर लेंगे तो कस्टम हेडर में हमें क्या होगा कि हमें अपनी मर्जी से अपनी डिज़ाइन जो हम करेंगे कस्टम हेडर, आगे जाके जब एलिमिनेटर के ऊपर अपने जो है मर्जी का एक हेडर डिज़ाइन करेंगे हम, ठीक है। तो फिर उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई भी कस्टम हेडर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से कोई भी एक चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे चॉइस किया टॉप मेन्यू, तो टॉप मेन्यू का स्टाइल हमारे पास कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब नीचे आके देखते हैं ये क्या है, हेडर फुल विड्थ। ठीक है, तो इसको जब मैं खत्म कर दूंगा तो हेडर का क्या हो जाएगा, फुल विड्थ खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं मिनिमल में करूं तो पहले क्या हो रहा था कि लोगो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे और मेन्यू बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास जो है राइट बॉर्डर के साथ जो है बिल्कुल कनेक्टेड थे। अच्छा, उसके बाद क्या है, बॉर्डर बॉटम कलर। ठीक है, तो ये बॉर्डर के बॉटम कलर है, अगर इसको भी चेंज करना चाहो तो ये देखो तुम्हारा जो ये हेडर है, ठीक है, इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है बॉर्डर है उसके कलर को ये चेंज कर रहा है, देखो यहाँ से ब्लू हो गई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पैडिंग। पैडिंग पे पहले भी बता चुका था कि अगर आपको एक बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स के अंदर अगर आपको कोई मतलब स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट्स या इमेजेस वगैरह हैं, अगर आप चाहते हो उस बॉक्स के एड्रेस से कितने स्पेस हो कंटेंट का, तो आप क्या करोगे, पैडिंग दोगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें 10, यानी ये बॉक्स के अंदर की स्पेसिंग है। अगर बाहर की स्पेसिंग हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आउटसाइड स्पेसिंग देनी है तो उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जस्ट सिर्फ पैडिंग का ऑप्शन है। उसके बाद क्या है, शॉर्ट कोड अलाउड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंटेंट आफ्टर एडर। तो ये देखो हेडर के बाद ये कंटेंट देखो, यहाँ पे ये कंटेंट अगर लिखना है तो ये कंटेंट भी हमारे पास आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें कोई कंटेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती हेडर के अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, जनरल ऑप्शंस थे। अच्छा, ये क्या है, हाइट है हेडर की, कि हेडर की हाइट आपको कितनी रखनी है, और हेडर की हाइट कितनी कम करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर फुल विड्थ रखना है तो यहाँ से आप फुल विड्थ रख सकते हो। तो ये क्या है, हेडर बॉर्डर बॉटम, तो बॉटम बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से हटा दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हेडर मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहते हो कि कोई एक वीडियो अपलोड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अपलोड यूर वीडियो, फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपके पास, MP4 फॉर्मेट, एंड मिनिमाइज इट्स फाइल साइज फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मिनिमाइज की बात क्यों आ रही है, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो बहुत जल्दी ओपन होके हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स होते हैं जिनको आप डोमेन नेम URL के अंदर लिखने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो आप वेट कर रहे होते हो
और वेबसाइट खुल ही नहीं रहा होता, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। तो एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड करता है आपके फाइल साइज के ऊपर, कि आपके पेज के अंदर जो फाइल्स हैं उनकी साइज कितनी है, उनकी रेजोल्यूशंस कितनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर बड़ी साइज होगी फाइल की तो आपको उतना टाइम लगेगा उस फाइल को लोड होने में। तो फाइल जब लोड होने में टाइम लगाएगी तो वेबसाइट भी ओपन होने में बहुत टाइम लगाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या करो कि मिनिमम साइज यूज करो या MP4 फॉर्मेट यूज करो, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो। उसके बाद क्या, हेडर इमेज है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज नहीं थी, जो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इमेज, एक कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम अब यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रॉप सिलेक्ट करके क्रॉप कर दिया। ये देखें, तो ऊपर क्या हुआ हमारे पास, हेडर के अंदर अगर मैं फिर जनरल में जाके थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक हेडर बन के आ गई। तो यहाँ पे हमने मीडिया दिया, मीडिया में आप वीडियो भी दे सकते हो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप चाहते हो कि कोई यूट्यूब से जो है ना वीडियो आए, तो आप यूट्यूब का लिंक भी यहाँ पे दे सकते हो। तो वो वीडियो बार बार यहाँ पे चलती रहेगी। अक्सर वेबसाइट्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे बैकग्राउंड में कोई वीडियो चल रही है, ठीक है, और हेडर ऊपर उसके लोगो भी लगा हुआ है और साइड में जो है मेन्यू बार भी आ रही है। तो किस तरह से होगा, जस्ट आप यहाँ पे URL दे दो या आप वीडियो अपलोड कर दो, तो ये चलता रहेगा। अब उसके बाद क्या है, कुछ पोजीशंस हैं, ये ओवरली यानी इसके ऊपर जो कलर्स हैं, देखो मैंने व्हाइट किया तो ये बिल्कुल व्हाइट हो गया, लेकिन पहले क्या था, ये थोड़ा सा डार्क कलर आ रहा था। ठीक है, तो उसके ओवर ये कलर हो रहा। उसके बाद क्या, इसकी पोजीशन है। पोजीशन क्या करना है कि टॉप लेफ्ट में करना है, ठीक है, सबसे ऊपर लेफ्ट, टॉप सेंटर करना है। तो अब बेसिकली ये कवर हो चुका है बिल्कुल, इस वजह से ये जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ा इसकी सेटिंग्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सेटिंग पड़ा कि इसके डिजाइन के अंदर। इसके बाद क्या है, अटैचमेंट। अभी क्या है, एडर के सारे सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट में क्या होता है, आपके पास स्क्रॉल होता है और फिक्स होता है। स्क्रॉल का मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मली अगर आपके पास नीचे बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं या बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो ये क्या होता कि स्क्रॉल डाउन होती। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे पोस्ट है तो मैं पोस्ट को कन्वर्ट कर दूं यहाँ पे। देखो पहले पोस्ट हमारे पास है इस पेज के अंदर, या पोस्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट नहीं है। अगर पोस्ट जगह अगर आप लोगों ने असाइनमेंट किया हुआ है, आपके पास पोस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग क्या करोगे, ये अटैचमेंट जो है उसको दोनों सेटिंग में रख के देखोगे। जब आप चाहते हो कि हमारा जो हेडर है वो फिक्स रहे, जब हम स्क्रॉलिंग करें तो हेडर हमारा इसी जगह पे रहे, सिर्फ जो नीचे के कंटेंट है उनकी स्क्रॉलिंग होती जाए, तो आपको क्या करना होगा, अटैचमेंट फिक्स रखोगे आप। ठीक है, बाकी अगर स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल का मतलब क्या है, डिफॉल्ट में जिस तरह से आपका वेबसाइट चल रहा है तो सेम उसी तरह से चलता रहेगा। अब उसके बाद क्या है कि ये रिपीट है। ठीक है, अब रिपीट क्या है, इमेज की रिपीट है कि क्या करना है आपको, नो रिपीट, मतलब कि ये इमेज दोबारा से रिपीट ना हो, एक ही सिंपल जो है इमेज हो। रिपीट का मतलब क्या है, ये रिपीट होगा। एक्स रिपीट का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल रिपीट, और वाई रिपीट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल रिपीट। और जस्ट सिर्फ रिपीट का मतलब ये है कि वो दोनों है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में जो है रिपीट होता रहेगा। अब उसके बाद क्या है, ये देखो कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में क्या होता है, देखो यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज हो गई। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या, कवर। कवर में ये होता है कि बिल्कुल ही इसको फिक्स कर देगा। और उसके बाद क्या है, ऑटो। ऑटो में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली कंप्लीटली जो है ना साइज फिक्स हो रही है। तो कवर बेस्ट रहता है हमेशा, क्योंकि जितनी भी कंटेनर की स्पेसिंग होती है विड्थ हाइट उसके मुताबिक ये जाके एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अटैचमेंट भी जो है ये किसकी थी, इमेज की थी। ठीक है, सॉरी, ये हेडर की अटैचमेंट नहीं है, हेडर की अटैचमेंट हमारे पास बाद में आएगी। तो अब हम आगे जाते हैं, आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे लोगो की सेटिंग्स है। यहाँ पे जो आपको लोगो नजर आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक लोगो दिया। तो मैं क्या करूंगा, इस लोगो को अगर मैं रिमूव करके इसको अगर मैं पब्लिश करता हूँ या पब्लिश ना भी करूँ, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हमारे वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो दोबारा से अगर मुझे लोगो अपलोड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट लोगो करूंगा। सिलेक्ट लोगो के बाद यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरे पास लोगो अपलोडेड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक सिलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ से मैं क्रॉप नहीं करूंगा, बिल्कुल मुझे वो कंप्लीट चाहिए। ठीक है, अब इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सी तरह का जो है लोगो लगाना चाहते हो यहाँ पे। सर जी सर अगर चाहते हैं कि नाम भी आए और लोगो भी आए साथ में, तो ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए अगर देखते हैं कि अगर आपको ये टिम जो है अगर आपको सेटिंग प्रोवाइड कर रही है तो आप कर सकते हो। अगर टिम आपको सेटिंग्स प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप क्या करेंगे, कस्टम इमेज बनाएंगे। क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, कस्टमाइजेशन होती है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आज हम क्या देखेंगे, सिर्फ हेडर की चीज़ें देखेंगे, जो हेडर जो चीज़ें हमें जो है ये टिम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और इसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे तो इसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, एलिमेंटर के अंदर। वहाँ पे हम कस्टम पोस्ट टाइप भी बनाएंगे और जो है हम कस्टम हेडर भी बनाएंगे, कस्टम फुटर भी बनाएंगे, हम सब कुछ बना सकते हैं। यानी पूरी कंप्लीट पेज हम अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर के अंदर। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्या है, मैक्स विड्थ या मैक्स हाइट है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से आप कितना बड़ा करना है लोगो, कितना छोटा करना है, तो आप ये भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये लोगो थे। उसके बाद हमारे पास मेन्यूज हैं। तो अब मेन्यू यहाँ पे देखें कुछ डिफरेंट है। वहाँ पे जो हमने नॉर्मल मेन्यू पढ़ी थी उसमें हमने क्या चीज़ें देखी थी कि आप में कौन कौन सी चीज़ें मेन्यू के अंदर ऐड करनी है। पेजेस हमने ऐड की थी, हम पोस्ट भी ऐड कर सकते थे, हम कैटेगरीज भी ऐड कर सकते थे मेन्यू के अंदर। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, हम हेडर की सेटिंग्स पढ़ रहे हैं कि हम हेडर में मेन्यूज को किस तरह से सेट करें। अच्छा, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या हमारे पास है, सिलेक्ट टेम्पलेट। तो हमने अभी तक अपनी मर्जी का कोई टेम्पलेट नहीं बनाया अपनी पसंद का, तो हम इसलिए हमारे पास कोई यहाँ पे टेम्पलेट मौजूद नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यूज अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ सिंपल नॉर्मल है, तो इस वजह से फिलहाल इनको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आएंगे पोजीशन में। पोजीशन हमने क्या है, हमारे पास राइट साइड है, हमने सेंटर किया और हमने लेफ्ट किया। ठीक है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद क्या हमारे पास, लिंक्स इफेक्ट। अब देखना ये मेन चीज है हमारे पास कि अभी देखो कोई भी इफेक्ट नहीं है। जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ यहाँ पे तो कोई इतना इफेक्ट नहीं है, जस्ट सिर्फ हमारे पास माउस ओवर का इफेक्ट आ रहा है जब माउस लेवर लेके जा रहे हैं, और कोई भी इफेक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखें कुछ इफेक्ट्स हमारे पास हैं। क्या है, अंडरलाइन फ्रॉम लेफ्ट। जैसे हमने अंडरलाइन फ्रॉम लेफ्ट जो है यूज किया, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब हम माउस लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से एक अंडरलाइन हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन अप। देखिए जितने ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं तो कलर भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो अब ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। अगर आपको नजर पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी कलर कुछ डिफरेंट है, कलर में चेंज कर लेता हूँ। ये देखो अब थोड़ा सा शायद आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अंडरलाइन डाउन करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे हमारे पास अंडरलाइन आ रही है। तो इसी तरह से ये क्या है, ब्रैकेट्स। अब ऑन माउस और में क्या होगा हमारे पास, ये देखें ब्रैकेट्स जो हमारे पास साइड पे आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे सेटिंग्स हैं हमारे पास। ये देखिए अंडरलाइन एंड अवरलाइन। ठीक है, ये देखिए अंडरलाइन एंड अवरलाइन। ट्रिपल डॉट अंडर, ये देखें ये ट्रिपल डॉट हमारे पास अभी अंडरलाइन में आ रहे हैं। तो इस तरह से इन सेटिंग्स को आप देखोगे, आपको जो भी पसंद आएगा आप अपने एडर के अंदर इनको यूज कर सकते हो इफेक्ट्स को। कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो हमारे पास अंडरलाइन आ रही है उसकी कलर यहाँ से चेंज होगी। उसके बाद क्या है, मेन स्टाइलिंग। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट पैडिंग। अब यहाँ देखें कि ये क्या हो रहा है, इनके दरमियान पैडिंग आ रही है। ठीक है, तमाम के दरमियान कितना स्पेसिंग देखे यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पे स्पेसिंग सेट कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, लिंक कलर। जब हमारे कंटेंट के ऊपर लिंक हो तो उसका कलर क्या हो, तो देखो मैंने क्या कर दिया, इनको वाइट कर दिया क्योंकि सबके ऊपर लिंक है। अब क्या है, लिंक कलर, और जब माउस में लेके जाऊं तो उस टाइम कलर क्या हो, मैं ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो क्या होगा कि कलर चेंज हो गया।
उसके बाद हमारे पास क्या है, लिंक कलर करंट मेन्यू आइटम, ठीक है, सिलेक्टेड जो मेन्यू होगा, तो हमने बोला उसको ग्रीन कर दो या इस तरह का कलर कर दो। ये देखो अभी हम यहाँ खड़े हैं, अगर मैं चेंज करता हूँ अबाउट अस पे जाता हूँ तो क्या होगा, अबाउट अस का कलर ये चेंज हो गया, ठीक है। अगेन मैं होम पे आ रहा हूँ। अच्छा, लिंक जब हो तो उस टाइम उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये देखो सारे लिंक है तो उनके बैकग्राउंड कलर चेंज हो गए। तो अब इसको दोबारा से कैसे हम यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, एक मिनट यहाँ से मैं उठा लेता हूँ कलर, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, मैंने कलर जब खत्म किया तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी क्या है, लिंक बैकग्राउंड ओवर, ठीक है। अभी तो ट्रांसपेरेंट कलर है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये कलर होना चाहिए तो क्या हो जाए, देखो बैकग्राउंड कलर में इस तरह से आ रहा है। खत्म करना है तो क्या कर दो, इस कलर को रिमूव कर दो, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। ये क्या, लिंक बैकग्राउंड करंट मेन्यू आइटम। अब करंट जो मेन्यू आइटम है, ये देखो इसको बैकग्राउंड कलर भी इस तरह से मिल गया, तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास क्या आते हैं, सिंपल मेन स्टाइल से हमारे मेन्यू के। ये क्या है, ड्रॉप डाउन स्टाइल। अभी तो ड्रॉप डाउन हमारे पास नहीं है, तो ड्रॉप डाउन की भी आप स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। सेम चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं वही सेम चीजें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। उसके बाद क्या है, सर्च आइकॉन, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, हेडर रिप्लेस, यहाँ पे देखिए सर्च हमारे पास आ गया है। हेडर रिप्लेस क्या है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारे पास ये आ गई। और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन स्टाइल में क्या होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से ड्रॉप डाउन होके हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसके भी हम सारी चीजें सेटिंग कर सकते हैं। देखो इनपुट बैकग्राउंड कलर, इनपुट कलर क्या होना चाहिए इसके अंदर, इनपुट बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, इनपुट बॉर्डर कलर फोकस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से भी कर सकते हो ड्रॉप डाउन के अंदर, सर्च के अंदर। सर्च नहीं चाहिए तो यहाँ से जस्ट डिसेबल कर दो, ये सर्च गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, ड्रॉप डाउन कैटेगरीज पोस्ट। तो ड्रॉप डाउन की बात हो रही, ड्रॉप डाउन अभी तक हमने फिलहाल यहाँ पे यूज नहीं किया, तो इस वजह से मैं यहाँ पे शो नहीं होंगे, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा हमारे पास। तो मेन्यू के बाद हम गए सोशल मेन्यूज है, ठीक है, एनेबल सोशल मेन्यू। आप देखें सोशल मेन्यू तो हमने लास्ट टाइम कहाँ पे पढ़े थे, टॉप बार में, ठीक है। सेटिंग सारी चीजें हमें पता है, लेकिन यहाँ पे क्या चीजें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी लिंक जब दोगे उसके बाद ये ओपन होते हैं, तो ये कहाँ शो होंगे हमें, ये हमें शो होंगे यहाँ पे मेन्यू के बराबर में। लाइब्रेरी सिंपल कलर्ड, कहाँ गई ये बेसिकली शो में कहाँ होती है, यहाँ पे मेन्यू के बराबर में शो होती है। मैं इसको देख रहा हूँ ये शो क्यों नहीं हो रहे, एक मिनट पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद शायद ये शो हो जाए, वरना यहाँ पे मेन्यू के बराबर में हमें ये सारे सोशल लिंक्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो शायद थोड़ा सा लेट है, इस वजह से मैं यहाँ पे कहीं नहीं दे रही, ये देखें सारे आ गए। थोड़ा सा ये लेट था इस वजह से, देखो यहाँ पे सारे जिस 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 मेन्यू को हमने ये हैश दिया है, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास आ गए। अभी कहाँ आते हैं, मेन्यू के लाइन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल तीन है, क्या है, डार्क करना है आपको, ठीक है, डार्क ब्लैक में आते हैं। मिनिमम का मतलब क्या है हमारे पास, कि बैकग्राउंड नहीं होगा, और कलर्ड का मतलब हमारे पास क्या है कि कलरफुल आएंगे, कि उसके बाद क्या है, सिंपल है हमारे पास। तो ये सिंपल हमारे पास आ गए, ठीक है। अगर हमें नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस चेक को आउट कर देंगे, तो हमारे पास सोशल मेन्यूज गायब हो जाएंगे। अब देखो गायब नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये गायब हो जाएंगे। उसके बाद क्या हमारे पास मोबाइल मेन्यू,
ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या मोबाइल मेन्यू की सेटिंग है, मोबाइल मेन्यू में ओपन करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, मोबाइल मेन्यूज आ रहे। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट हमारे पास क्या है कि रेजोल्यूशन, ठीक है, साइज के मुताबिक है। तो हमने अगर ये लिया 1280, ठीक है, तो अब ये उसके मुताबिक एडजस्ट होंगे। हाइट भी हम सेट कर सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी हो, 55, ठीक है, तो 55 के मुताबिक ये सेट हो रही। उसके बाद क्या है, लोगो ऑप्शनल है। लोगो अगर लगाना चाह रहे हो उसके अंदर, तो यहाँ से लोगो सेलेक्ट करके आप लोगो लगा सकते हो। यार शो तो नहीं कर रहा, शायद लेट है इस वजह से। ठीक है, ये लोगों की साइज है, कि आप लोगों का साइज क्या करना चाह रहे हो। पब्लिश किया हमने इसको। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मोबाइल मेन्यू, ड्रॉप की मैक्स साइज क्या होनी चाहिए। एक मिनट, लेकिन इसमें फर्क तो नहीं आ रहा है, शायद मेन जो हमारे रियल मोबाइल होगा उसके अंदर ये सही नजर आए। इसको जब हम कम करते हैं तो यहाँ देखें कि क्या हो रहा है, ये साइज बढ़ रही है और साइज ये कम हो रही है इसकी। ठीक है, अब ये क्या है, लिंक्स हैं या आइकॉन्स चाहिए आपको। तो आइकॉन्स नहीं है हमारे पास, वजह से आइकॉन नहीं आ रहे। मोबाइल मेन्यू में सर्च बार चाहिए आपको, नहीं चाहिए, हमने बोला हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से सर्च बार भी गायब हो जाएगा। देखिए सर्च बार यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, मोबाइल हेडर सर्च आइकॉन, ये हमने डिसेबल किया है कि मोबाइल हेडर के ऊपर सर्च आइकॉन हमें नहीं चाहिए, तो डिसेबल हमने कर दिया। उसके बाद क्या है, मोबाइल मेन्यू की स्टाइल्स हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, और हमने चेंज करके ये रख दिया, तो बैकग्राउंड कलर देखें चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास, बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर कलर भी हमने चेंज किया। लिंक का कलर चेंज करना हो तो लिंक कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू बैकग्राउंड है, सर्च बार बैकग्राउंड, सर्च बार कलर है हमारे पास, सर्च बार बॉर्डर कलर है। यानी आप पूरा कंप्लीटली इसको अपने मर्जी से कस्टमाइज कलरिंग कर सकते हो। ठीक है, दो अलग ऑप्शन है हमारे पास कि जो मेन मेन्यू है हमारे पास, ठीक है, ये जो मेन्यू है इसके डिजाइन अलग है, और मोबाइल की डिजाइन अलग है, सोशल मेन्यू की डिजाइन हमारे पास अलग है। ठीक है, तो हेडर की सेटिंग भी हमारे पास आ गई, मीडिया वगैरह भी आ गए, जनरल भी आ गए, लोगो वगैरह भी हमारे पास सारी चीजें आ गई। तो एक मिनट में क्या देख रहा था, ठीक है, ये हमारे पास हेडर था। अब अगर हम देखें कि हमने यहाँ कस्टमाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइट आइडेंटिटी। ठीक है, अब साइट आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, उसको जरा मैं बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, साइट का टाइटल, जो हमारे पास यहाँ पे भी शो हो रही है ऊपर, यहाँ देखें AVSW, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास टैग लाइन है हमारा, जो एक टैग लाइन होता है ना वेबसाइट का या ऑर्गेनाइजेशन का, ये वो टैग लाइन है। अगर मैं इस लोगो को हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो मुझे ये साइट टाइटल एंड टैग लाइन दोनों यहाँ पे शो होंगे। ये देखो, यहाँ पे तो हमारे पास शो हो रही है दोनों, साइट टाइटल और ये टैग लाइन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, साइट आइकॉन की बात हो रही है। अब यहाँ पे लोगो की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आइकॉन की बात हो रही है। आइकॉन हमारे पास कौन सी जगह है, यहाँ पे ऊपर ब्राउजर के ऊपर जो हमारे पास टैब है, यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन आपको नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे आइकॉन सेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट साइट आइकॉन, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्ट क्रॉप करके हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे देखो तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे आइकॉन चेंज हो गई। ठीक है, और उसके बाद हमने मेन्यूज भी पढ़ लिए थे, विजेट्स भी हमने पढ़ा था। ठीक है, होम सेटिंग हमारे पास रहती है, टाइपोग्राफी रहती है, और जनरल ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। ठीक है,
नहीं, होम सेटिंग्स भी हमने कर लिए थे, जहाँ पे हमने देखा था ना कि हमें पोस्ट पेज कौन सा करना है और मेन पेज कौन सा हमारा होना चाहिए, सिर्फ यही ऑप्शंस थे। तो ये हमने करके देखा था एडमिन पैनल से स्टार्टिंग में। ब्लॉक्स हमने देख लिए, यहाँ पे दो ऑप्शन रह गए, ठीक है, टाइपोग्राफी और जनरल ऑप्शंस। ब्लॉक्स देख लिए, हेडर देख लिया, टॉप बार देख लिया हमने, ठीक है, और ये फुटर विजेट्स और फुटर बॉटम भी हम देख चुके थे। बाकी उसके बाद ये कस्टमाइजेशन CSS है, और ये हमारे पास साइड बार है। तो साइड बार का आपको पता है कि हमने कहाँ से किया था कि होम पेज नहीं, जनरल सेटिंग्स के अंदर हम गए थे, ठीक है। तो जनरल सेटिंग्स के अंदर हमारे पास था पेज टाइटल, हमने रिमूव करके देखा था, ठीक है। और उसके अलावा ब्लॉक के अंदर, सॉरी, ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे टेम्पलेट जो है डिसाइड किया था कि हमें कौन सा चाहिए, साइड बार होना चाहिए लेफ्ट राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये अब उसकी सेटिंग्स हैं। तो ये हम देखेंगे हमारे पास अभी फिलहाल कितनी चीजें रहती हैं, दो यहाँ पे और दो नीचे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इनको भी देख लेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीजें हैं, सेटिंग्स और यूजर्स के परमिशंस, यानी कितने टाइप्स के यूजर्स होते हैं और उन यूजर्स को कौन कौन से राइट्स होते हैं। तो ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद हम क्या आएंगे, फिर हम सीखेंगे किस तरह से हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं अपना, जो रियल वेबसाइट्स आप देख रहे होगे, ठीक है। ये सारी चीजें फिर हम देखेंगे किस तरह से हम बना सकते हैं। और उसके अंदर हमारे पास प्लगइन्स का एक बहुत महन किरदार होगा, क्योंकि अब प्लगइन्स वो चीजें हैं जो आपकी पूरी वेबसाइट को बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत, एनिमेटेड जो है बनाती हैं। विजेट्स और प्लगइन्स, इन दोनों का ही कौन सा काम होता है इसके अंदर। और थर्ड मेन चीज इसके अंदर क्या है, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन अगर आप सीख गए तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। ये जनरल नॉलेज इंफॉर्मेशन तो सारी चीजें आपको मिल गई कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से होती है। जस्ट आपको जो टेम्पलेट, आपको थीम जो प्रोवाइड कर रही थी, ये सारी वो सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। अब इसके बाद इंशाल्लाह दो क्लास होंगी, दो क्लास के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम आएंगे एलिमिनेटर की तरफ, और एलिमिनेटर के अंदर हम क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे। सर सर जी, सर जो आपने हमें असाइनमेंट दिया था ना सर, जैसे उसमें ये था कि कैटेगरीज बनानी थी और उसके अंदर हमको पोस्ट करनी थी मिनिमम 10। सर वो जी, कैटेगरीज के अंदर जब हमने 10 पोस्ट की ना, उसमें तो शो हो रहा है, लेकिन ये जो पोस्ट ना जितनी भी, वो सारी मेन पेज पे भी सर आती हैं। तो सर ये समझ सकता है कि हम मतलब वो पोस्ट ना सिर्फ उन कैटेगरीज में ही बस शो हो, मेन पेज पे शो ना हो। मतलब जैसे वेबसाइट ऑन करते हैं ना, तो वो सारी पोस्ट ना उन मेन उसमें भी ना आ जाती है। एक मिनट। ये तो मैं पहले क्लासों में बता चुका था कि किस तरह से हम करेंगे। आप आपकी जो प्रॉब्लम है ये है कि ये तो पेजेस है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पोस्ट है। तो अभी मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ पोस्ट। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं न्यूज़, ठीक है। ये हमारे पास टाइटल है, टाइटल मैंने कॉपी किया यहाँ पे, और उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे, इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ गया, ये हमने डिस्क्रिप्शन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब फीचर्ड इमेज भी मुझे लेना है, तो मैं सेटिंग्स में आके यहाँ से पोस्ट के अंदर आके मैं यहाँ से फीचर्ड इमेज एक लेता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट फीचर इमेज, हमने यहाँ से एक सिलेक्ट किया फीचर इमेज, और इसको हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। सॉरी, एक काम हमने नहीं किया, मैं दोबारा इसको करूँगा, एडिट, ठीक है। एडिट के अंदर आके मैंने कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की है, तो यहाँ पे मैंने आके कैटेगरी कहाँ गई, कैटेगरीज, ठीक है। तो ये क्या है, अनकैटेगराइज है, तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ न्यू। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम लिखना है जो न्यू आप बना रहे होगे कैटेगरी, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है, पेरेंट कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब ये आपके पास पेरेंट कैटेगरी बनेगी। अगर आप इसकी कोई एक सब कैटेगरी बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है, ठीक है। अब नोकिया के भी दो टाइप के मोबाइल हैं, एक कीपैड वाले और सेकंड क्या हमारे पास टच मोबाइल्स हैं। तो जाहिर सी बात है, एक हमने मेन बनाया नोकिया, और उसके बाद हमें बनाना है
टच और कीपैड, ठीक है, जो मोबाइल के कैटेगरीज होंगे अलग। तो यहाँ पे आप अगर मैं यहाँ पे अनकैटेगराइज सेलेक्ट करूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो न्यूज वाला जो कैटेगरी है वो क्या हो जाएगी, अनकैटेगराइज बन जाएगी। अनकैटेगराइज की सब पेरेंट यानी चाइल्ड बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये पेरेंट बनाना है तो इसलिए मैं यहाँ पे पेरेंट ही जो है रखूंगा। रखने के बाद ठीक है, यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी आ गई। तो यहाँ पे क्या है, अनकैटेगराइज्ड और न्यूज, ठीक है। चले मैंने दोनों सिलेक्ट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपडेट भी किया हमने, ठीक है। मैं जस्ट सिर्फ एक पोस्ट बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बनाने के बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ आता हूँ एडमिन में, देखें। अब हम आते हैं अपनी यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग के अंदर अगर आप मैं आपको दिखाऊं, सेटिंग के अंदर हमारे पास ये रीडिंग्स के अंदर यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक और पेज बनाया है ब्लॉग के नाम से, जो मुझे यहाँ पे मैंने मेन्यू के अंदर उसको नहीं डाला, ठीक है। एक पोस्ट बनाया, उस पोस्ट को मैं एक पेज बनाया, उस पेज को मैंने मेन्यू के अंदर ऐड नहीं किया, जिसका नाम हमारे पास क्या था, ब्लॉग। और ये सेटिंग में पहले समझा चुका था कि रीडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूर होम पेज डिस्प्ले। अगर आप यूर स्टेटिक एटलीस्ट मतलब लेटेस्ट पोस्ट अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक बात याद रखना कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली एक पेज जनरेट करता है जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, और वो पेज हमारे पास शो नहीं होती और उस पेज को हम डिलीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अभी फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके तमाम के तमाम पेजें आपको, जो पोस्ट पेज होती है हमारी, जो मतलब डिफॉल्ट पेज होती है जो वर्डप्रेस हमारी बनाती है, वहां पे शो होंगे, जी सर, ठीक है। यही हो रहा है मेरे पास भी, मतलब बता स्पेल रहा हूँ, चेक हटाना होगा ना। अब आपको क्या करना है, स्टैटिक पेज सेट करना है आपको, ठीक है। स्टैटिक पेज में क्या है कि होम पेज, आप एक जो होम आपने बनाया हुआ है ना, होम के नाम से पेज, आप यहाँ से होम पेज सेलेक्ट करोगे, और पोस्ट पेज के अंदर आप क्या सेलेक्ट करोगे, एक और पेज बनाओगे ब्लॉग के नाम से, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लॉग सेट कर दोगे। अब इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी पोस्टें होंगी वो ऑटोमेटिकली ब्लॉग वाले पेज के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। एक तो ब्लॉग वाली पेज के अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे, और सेकंड ये होगा जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे उस कैटेगरी के साथ भी लिंक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये करने के बाद जब आप सेव चेंजेस करोगे, और अब मैं आता हूँ यहाँ पे मेन्यू के अंदर। तो मेन्यू हमारे पास कहाँ गई, अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज है, ठीक है। अब देखें मेन्यूज के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे मेन्यू के अंदर ब्लॉग वाले पेज को सेट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे हैं पेजेस हैं, होम है, अबाउट है, इवेंट है, और कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज है, जैसे मैंने मुझे न्यू वाली कैटेगरी ऐड करनी है, तो न्यू को सेलेक्ट करके मैंने कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जो अनकैटेगराइज है ना, इसको मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे तमाम के तमाम पोस्ट इसके अंदर तो लाजमी जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये न्यूज़ है, न्यूज़ करने के बाद मैंने सेव चेंजेस, सेव मेन्यू किया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास कहीं पे भी शो नहीं हो रहे हैं, जस्ट मैं मेन्यू के ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे पोस्ट शो हो जाएंगे। पोस्ट की सेटिंग कहाँ से करते हैं हम लोग, ब्लॉग्स के अंदर जाके करते हैं, कस्टमाइजेशन के अंदर, आप वहां से जाके इसकी सेटिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो मेरे पास सिर्फ जस्ट यहाँ पे न्यूज का यहाँ पे शो हुआ है, बाकी जितने भी मेन्यूज है मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे कहीं पे भी शो नहीं होगी, देख रहे हो, कहीं पे भी शो नहीं हो रही, जो न्यूज में शो हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ जस्ट इतना छोटा सा काम करना था, ये तो मैं पहले भी लेक्चर्स के अंदर ही मैं डिफाइन कर लिया था मैंने कि किस तरह से आपको जो है सेटिंग्स करनी है। ओके सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ये मेन्यूज थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई एक वेबसाइट आप देखोगे, ठीक है, उस वेबसाइट के एडर को आप खुद बनाओगे, ठीक है। उस वेबसाइट के एडर को खुद बनाओगे आप, या मैं आप लोग के साथ एक जो है शेयर करूंगा हेडर, और एक फुटर सेट करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को पूरा सेम डिजाइन आपको बनाने होंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन?
कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट के साथ तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्यूरी नहीं। तो पहले तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।